हम मौजूद है गिद्दी पुल पर, जहाँ पर गिद्दी पुल को लेकर के रफ्तार मीडिया ने लगातार मुहिम चलाया था कि गिद्दी पुल का अस्तित्व खतरे में है। सबसे पहले हम दिखलाते हैं कि गिद्दी पुल पर जो शीशे के द्वारा जो लगाया गया है लाइट, जो लाइट पुल से कहीं और है और कहीं जंगल में ही लाइट दे रहा है, जहाँ पर आपको शीशे का सुरक्षा गार्ड को भी तैनात किया गया है रफ्तार मीडिया के खबर के बाद। और हमारे साथ आम जनता, जो आम लोग जुड़ेंगे और वे बताइए गिद्दी पुल का क्या स्थिति है। शशि जी, गिद्दी पुल का क्या स्थिति है, क्या होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो गिद्दी पुल ये एक लाइफ लाइन है हम लोगों का, और इस लाइफ लाइन के लिए हम आम जनमानस, जब तक हम लोग आगे नहीं आएंगे तब तक ये पुल का अस्तित्व नहीं बचेगा। क्योंकि गिद्दी पुल से ना ही बिजनेस, ना ही शिक्षा, बल्कि सीसीएल के प्रत्येक दिन लाखों टन कोयला जो पार होता है, जिससे सीसीएल को रॉयल्टी मिलती है। अगर ये पुल का अस्तित्व नहीं बचेगा तो हमारे जो स्टूडेंट है, जिसका लाइफ लाइन जीएम कॉलेज, जुबली कॉलेज, गांधी स्कूल, पवन क्रूज, मिशन स्कूल, अग्रसेन स्कूल, ये जो बच्चे गिद्दी से पढ़ने जाते हैं, इनका भविष्य बिल्कुल अंधेरे में चला जाएगा। इसलिए हम आम जनमानस से आग्रह करेंगे कि आप इसके लिए आगे आए, और मैं माननीय सांसद महोदय से और दूसरी हमारे विधायक अंबर प्रसाद से आग्रह करेंगे कि आप हमारे क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं, आप इस पर विशेष करके ध्यान दें। क्योंकि अगर ये लाइफ लाइन हमारा ख़त्म हो जाएगा तो हमारा पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो चेंज हो जाएगा। जैसे भी मान लीजिए कि हम लोग को हजारीबाग जाना है, तो यहाँ से हजारीबाग जाने के लिए रिवर साइड, भोरकुंडा, पटेल नगर, सौंदा, जितने भी लोग हैं, उनका कम से कम 15 किलोमीटर का जो है रफ्तार बचता है, समय बचता है। अगर ये पुल अस्तित्व में नहीं रहेगा तो हम लोगों को 40 किलोमीटर कम से कम फासला हजारीबाग जाने के लिए तय करना पड़ेगा। क्योंकि भुरकुंडा से रामगढ़ 18 किलोमीटर, वहाँ से मांडू 18 किलोमीटर, 36 किलोमीटर। अगर हम लोग इधर से जाते हैं तो हम लोग को मात्र मांडू पहुँचने में 24 किलोमीटर लगता है। तो इसलिए हम एक आम नागरिक होने के नाते इस पुल के लिए हम लोग को जो भी आंदोलन करना होगा, आंदोलन करेंगे। क्योंकि इस पुल को बचाने के लिए हमारे जो गुड्डू जी हैं, ये लगातार प्रयत्न कर रहे हैं। इनका प्रयत्न सफल होगा। मैं यही शुभकामनाओं के साथ गुड्डू जी को धन्यवाद देता हूं, और तमाम जनता से आग्रह करूंगा कि इस लाइफ लाइन को बचाने के लिए आप आगे आए। आप गिद्दी रहते हैं, पुल खतरे में है, लाइट भी कहीं और है, कैसे सुरक्षा करेंगे गार्ड? ये बड़ा दयनीय स्थिति है जगह का, लेकिन कोशिश रहे कि जो डायरेक्शन लाइट का उधर है जंगल की ओर, उधर नहीं बट पुल में होना चाहिए। क्योंकि अंधेरा में कुछ कोना पर भी खुला हुआ है, कभी भी दुर्घटना हो सकती है, कभी भी गाड़ी घुस सकता है। थोड़ा सा बाईपास के चलते बड़ा दिक्कत और परेशानी के साथ में, और सबसे बड़ी बात है जब पुल में गाड़ी चलती है तो बड़ा शेक होता है, बड़ा डर सा लगा रहता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। और ऐसे भी हम लोग जब पुल को देखते हैं तो दहना साइड थोड़ा सा झुका हुआ है, और इसमें बड़ा समस्या है और बहुत दिक्कत है, और लोगों का बड़ा परेशानी हो रही है। बड़ा डर सा लगा रहता है कि कब क्या हो जाए। और जब बाल बच्चा आता जाता रहता है तो गार्जियन को थोड़ा सा सोचना पड़ता है कि पता नहीं अब पुल कैसा स्थिति में है, क्या होगा क्या नहीं होगा। लगातार हम लोग इस बात का बड़ा चिंतित हैं, और मैं एक जनता नागरिक होने के कारण मैं लोगों से कहता हूं कि, और मंत्री लोग से कहता हूं, सारे लोगों से, नेतागण से कहता हूं, और इसके लिए थोड़ा सा कृपया विशेष ध्यान दिया जाए, ताकि हम लोगों को ये धन्यवाद देने का हम सारे लोग पात्र बनने पाए। हालांकि गिद्दी पुल का सुरक्षा बढ़ा दिया गया है, जहाँ पर सीसीएल का सुरक्षा गार्ड को तैनात कर दिया गया है, लेकिन जब तक ओवरलोडिंग का कार्य नहीं बंद होगा तब तक गिद्दी पुल का सुरक्षा नहीं हो सकेगी। क्योंकि गिद्दी पुल पर अब कई दुगना चौगुना नहीं 10 गुना ओवरलोडिंग गिद्दी पुल पर जा रही है। कई बार एक ही बार में कई वाहनें गुजर रही है, जो बड़े बड़े वाहनों ट्रांसपोर्टिंग कंपनी जा रही है। ऐसे गिद्दी पुल का अस्तित्व खतरे में है। गिद्दी पुल को बचाने के लिए राज्य सरकार हो या सीसीएल प्रबंधक हो या केंद्र सरकार, तीनों को एक साथ मिल करके इस मिशन में आना चाहिए। और गिद्दी पुल का स्थिति कैसे है उसे देखना चाहिए। फिलहाल गिद्दी पुल को बचाने के लिए ओवरलोडिंग को बंद करना सबसे पहला कर्तव्य बनता है, तभी गिद्दी पुल का लाइफ लाइन बनेगी और बचेगी। नहीं तो कभी घटना का आशंका हो सकती है। क्योंकि झारखंड मानसून अब प्रवेश कर चुका है। मानसून में कुछ भी हो सकता है। कई बड़े पुल
देश में जो दह रहे हैं, लेकिन आज भी राज्य सरकार का नींद नहीं जाग रही है। ऐसे में यहाँ सांसद हो या विधायक, दोनों की चिंता करने का विषय है। रफ्तार मीडिया के लिए गुड्डू पांडे, भुरकुंडा, हजारीबाग, रामगढ़।